Hello guys, welcome to the video. We are sitting on the morning after Delhi versus LSG first game and काफी बढ़िया गेम रहा, काफी एक्साइटिंग 200 प्लस स्कोर चेज हुआ। तो परी सरल मैच देखा, क्या लगा? हाउ द इनिशियल रिएक्शन? शॉकिंग, अमेजिंग, scintillating, सारे एडजेक्टिव कम है। बिकॉज दिल्ली कैपिटल्स वर आउट ऑफ द गेम 3 टाइम्स। 3 बार वो लोग गेम से बाहर थे। और आई एम वेरी हैप्पी पर्सनली, क्योंकि मेरे को ये दिल्ली की टीम जो है, नॉर्मली आई डोंट केयर अबाउट अदर आईपीएल टीम्स एज मच, बट ये दिल्ली का टीम थोड़ा, काफी टाइम से ये लोग है कि भाई आ रहे हैं जा रहे हैं, टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर को 2020 में कैप्टन बनाया था। तो ये वाली जो विक्ट्री है ना, ये काफी एक स्टेबल विक्ट्री है, और ये विक्ट्री बिना केएल राहुल के थी। तो याद रखना, केएल राहुल को वैसे बेबी गर्ल हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। तो आई थिंक वी आर अबाउट टू विटनेस अ फिनोमिनल दिल्ली कैपिटल सीजन, मे बी अ ग्रेट वन फ्रॉम केएल राहुल ऑल्सो। बट कल जो दिल्ली ने करा है, इनसेन। मतलब आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। मेरे को लग रहा था कि 60 जब 30 बॉल में थे, देवर 1 विकेट अवे, एक विकेट गिरा और ये गेम खत्म है। बट फिर भी सस्टेन किया उन्होंने। जो 2 प्लेयर्स थे, आशुतोष शर्मा की तो भाई जितनी तारीफ करे कम है। क्लीन हिटिंग, कंसिस्टेंट हिटिंग, फ्लैट बॉल, फ्लैट पिच पे भी उन्होंने बैट बॉल्स को पुट अवे करना अंडर प्रेशर इज नॉट इजी। तो 201 वाज नॉट प्रॉब्ली द बेस्ट टारगेट, मे बी दे। और आज के दिन तो 200 में भी बोल रहे हो 20 रन शॉर्ट है। मतलब बट फिर भी शायद वो 20 रन शॉर्ट थे ही। बट जीतना चाहिए था एलएसजी को। ये तो प्रॉपर चोक जॉब रहा है, एकदम ही बॉटल करा है एलएसजी ने। यार, मेरे को ऐसा लगता है ना, दिल्ली ने भी कोई बहुत खास अच्छा खेला नहीं। इट द कंप्लीट क्रेडिट गोज टू विपराज निगम एंड आशुतोष का जो वो पार्टनरशिप लगा, क्योंकि बॉलिंग में भी हम इनका बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा मान रहे थे, लेकिन जिस तरह निकलस पूरन और मिच मार्श ने इनको सूता था, ये देवर ऑन ट्रैक फॉर 250, लेकिन वो बीच में उन्होंने रास्ता खो बैठे वो अपना। वो तो इवन लास्ट ओवर के मिलर के 2 छक्के हैं जो 205 210 तक पहुंचे, नहीं तो ये वहां भी नहीं हाँ। पहुंचा। अंडर 200 खत्म होना था इन्होंने। अ, और उसके बाद मेरे को ऐसा लगता है बैटिंग में भी हमें पता था जेएफएम वही है कि जिस दिन चलेगा उस दिन जिताएगा। कल नहीं चला, फाफ का कुछ पता नहीं है। अ, अभिषेक पोरेल का ऑफ डे। आई डोंट नो व्हाई करुण नायर इस टीम में नहीं है, अगर विद सच अ ब्रिलियंट फॉर्म। तो बैटिंग में भी सिर्फ आशुतोष ने अपने दम पे इनको मैच जितवा दिया, जैसा वो लास्ट ईयर पंजाब के लिए भी कर रहा था। अपने दम पे ही वो अकेले शशांक और आशुतोष मिलकर ही जितवा रहे थे। सेम कहानी यहाँ भी हुई। आ, आ, ऋषभ पंत के लिए मेरे को थोड़ा सा बुरा लग रहा है यार, कि टीम चेंज करी। आदमी नई जगह जाता है ये सोच के कि कुछ अच्छा होगा, एक के बाद एक के बाद एक, कोई बॉलर है नहीं उसके पास। तो आई फील बैड कि पंत के लिए ये सीजन कैसा रहेगा। मेरे को तो आई थोड़ा सा डर ही लग रहा है। वैसे सरल, आई एग्री टू योर थॉट कि ये ना थोड़ा सा तो ऋषभ पंत के साथ अनफेयर ये हुआ है कि ही हैज अ वेरी यू नो इमेच्योर बॉलिंग लाइन अप टू लीड। तो जो डेथ ओवर में मेरे को ना दो थोड़े से पैरेलल समझ में आए। एक चीज तो ये, अगर ये देखेगा जो सनराइजर ने किया 2 दिन पहले, ठीक है, सनराइजर ने जो बहुत मारा, बहुत रन बनाए, तो वो ने स्टार्ट से मारना किया। इट वाज सॉर्ट ऑफ द सिमिलर स्टार्ट टू व्हाट मिच मार्श गेव एंड निकोलस पूरन गेव कमिंग एट नंबर 3, राइट? बट यहां से हमें समझ में आता है कि यार वाई सनराइजर इज better at making 250 plus targets, because they can sustain that kind of a hitting for 20 यस। overs, which unfortunately LSG could not। नहीं तो जैसा परी बोल नॉट। रहा है, तू बोल रहा था 250 तो लगने थे, 250 कहीं नहीं गए थे। जैसा स्टार्ट हुआ था पूरन ने और इसने मिच मार्श ने, इफ यू सी, इनने हार्डली 11-12 ओवर खेले हैं एंड दे कंट्रीब्यूटेड सम 150 रन। हाँ। तो आराम से और 100 रन तो इनकी टीम को बनाने थे। तो मुझे लग रहा है जो तू बोला ना, दिल्ली बार बार चोक करी, दिल्ली की जगह मुझे लग रहा है एलएसजी भी बार बार चोक करी। द गेम वाज अ टोटल पेंडुलम। बट बहुत बढ़िया गेम था। ये गेम को टॉप करना बहुत मुश्किल है। एक ऑब्जेक्टिव क्रिकेट अगर हटा दो ना अब, कि भाई ये एनालिसिस वो एनालिसिस, इस गेम में मजा बहुत आया। दिल्ली वर, अभी मैं देख रहा हूँ, 2 फॉर 1, 2 फॉर 2, 7 फॉर 3, 50 फॉर 4, 65 फॉर 5। विकेट्स खोने के बाद तो चेज इंपॉसिबल हो जाता है। मतलब हमने भी बचपन से, जो भी हम गली क्रिकेट भी खेलते हैं ना, तो उसमें यही बोलते हैं कि भाई विकेट लो डिफेंड करते टाइम, कि विकेट ही आपको बचा सकता है। एंड देवर ऑन पॉइंट विद देयर विकेट्स। बट उसके बाद, और क्रेडिट टू आशुतोष शर्मा भाई, उसने पिछले साल भी ये करा था, इस साल भी ये करा है। ही इज टर्निंग आउट टू बी अ वेरी वेरी क्लच प्लेयर, जो प्रेशर सिचुएशंस में जब पूरा टीम बाहर होता है, लोगों को लगता है कि ये आशुतोष और ये क्या नाम है इसका, विराज निगम,
विपराज निगम, ये लोग क्या कर लेंगे, बट इन्होंने दिखा दिया भाई। एंड द और अगर इसे थोड़ा थोड़ा क्रिटिक अगर देना, तो इन पिचेस में बिल्कुल भी दम नहीं है, क्योंकि इन पिच पे आके तो कोई भी घुमा रहा है। आई एम नॉट नो, मतलब विपराज निगम को कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है ये, बट अगर एक अनजान प्लेयर से जो शायद अपना पहला सीजन खेल रहा होगा, मे बी दूसरा हो सकता है किसी टीम में हो पिछले साल, मुझे नहीं पता, बट अगर ये प्लेयर्स आके इतने रन्स बना रहे हैं, तो मतलब भाई एक तो एक पिच क्यूरेटर्स को सोचना पड़ेगा भाई कि गेम में थोड़ा तो कुछ दो बॉलर्स को, वरना तो फिर कुछ बचा ही नहीं है बॉलर्स के लिए। अंडर प्रेशर आज उन्होंने खेला है, इसीलिए मैं इनको फुल क्रेडिट दे रहा हूँ कि भाई चेज करते टाइम अगर तुमने रन रेट को मद्देनजर रखते, वो रन रेट कभी बाहर नहीं था वैसे। अगर 60 ऑफ 30 या 12 रन पर ओवर को मैं आउट ऑफ रीच नहीं मानता आज के दिन, इन द लास्ट 5 ओवर्स 60 रन बन जाते हैं 5 ओवर में, तो रन रेट के हिसाब से थे। फिर भी इन्होंने यार 9 विकेट तो गिरी गई इनकी, तो एक ही विकेट से जीते ये लोग। आई थिंक सो फार गेम ऑफ द सीजन इसको टॉप करना बहुत मुश्किल होगा, गिवन जैसे शशांक बोल रहा है कि पूरा पेंडुलम था, इधर से उधर उधर से इधर, इतने विकेट्स, इतने कमबैक्स। यार तो तू खुद सोच ना, ये वाले गेम में मुझे तो लग रहा है कि बोथ टीम वर कंपीटिंग कि हम बुरे नहीं, हम बुरे नहीं, हम बुरे नहीं, हम करके दिखाते हैं, नहीं अभी अभी हम स्लिप करके देते हैं गेम, अरे हम छोड़ देंगे, हमारा विकेट ले लो। भाई क्या हो रहा था उस गेम में? व्हाट डिड अक्षर पटेल डू? ठीक है, बैटिंग में अक्षर पटेल कुड हैव सस्टेन्ड विद द साइड कि यार ठीक है, एंड में जाकर 50-60 रन, 70 रन अगर एक तेज बनाने भी पड़े तो वी नीड टू टेक द बैटिंग टिल दैट दैट डेप्थ। दूसरा पॉइंट, जो ऋषभ पंत ने स्टंपिंग छोड़ी, हाँ, क्या वो स्टंपिंग छूट गई? क्या वो एक मोमेंट था जहां पर ये मैच हाथ से गिरा? प्रोबेबली, यार मैं प्रोबेबली। बताता हूँ इस चीज पे ना, मैंने भी कल बहुत सोचा, और जैसे जैसे मैं ऋषभ पंत की कैप्टनसी देख रहा हूँ ना, मैंने कई ऐसे क्लच मोमेंट देख लिए जहाँ ऋषभ पंत ना प्रेशर में आ जाता है। एक मेरे को ना मैच हाँ, याद आ रहा है, लास्ट ईयर मुंबई, लास्ट टू लास्ट ईयर शायद मुंबई के अगेंस्ट, जहां इनके लिए क्वालिफिकेशन ऑनलाइन था, और इसने एक टिम डेविड का ना रिव्यू नहीं लिया था, और उसके बाद टिम डेविड ने छक्के मार के मैच खत्म किया था हाँ, एमआई के लिए। उसमें भी ऋषभ पंत की गलती थी। उसके कल एक साल पहले, मतलब पिछले साल भी एक ऋषभ पंत का गेम था जिसमें वो प्रेशर में थोड़ा सा वो हो गए थे। तो ये गड़बड़ मेरे को लग रही है ऋषभ पंत के साथ भी, जैसी जो केएल राहुल के साथ हमें दिखती थी कि प्रेशर सिचुएशन में वो उतना उस तरह परफॉर्मेंस आता नहीं है। तो ऋषभ पंत का तो है ही यार। बाकी एक चीज और है यार, मेरे को एलएसजी का भी थोड़ा सा टीम कॉम्बिनेशन समझ नहीं आया, जब आपके पास कोई पेसर अच्छा है नहीं। तो जो हमने बात करी थी यार, शमार जोसेफ को खिलाओ ना आप टीम में, आप क्यों एडन मार्करम, मिच मार्श, डेविड मिलर सब एक साथ भर लोगे ऊपर टॉप ऑर्डर में, और फिर भी 205 210 ही रन बनाना है आपको, तो फिर तो आप नहीं जीत सकते ना यार। कैसे जीतोगे? ये तो दिल्ली की टीम थी जो इतना क्लोजली आई, कोई और टीम होती इस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट बहुत पहले ही खत्म कर चुकी होती इस गेम को। वो 17-18 ओवर में खत्म कर देते बात। अब ये कोई सस्टेनेबल, ना दिल्ली के लिए सस्टेनेबल है, लखनऊ के लिए सस्टेनेबल है, बट आईपीएल के लिए बहुत सस्टेनेबल है ये। एज अ लीग भाई, हम पिछले साल व्हेन आई वाज वाचिंग, पिछले 2 सालों से इनफैक्ट 3-4 ही सीरियस टीम्स थे कि भाई आप के क्या, आरसीबी, क्योंकि आरसीबी के अराउंड हाइप इतना रहता था, वो लोग टॉप 4 कर लिए थे, एमआई हो गया, इनको ही आप सीरियसली लेते थे। तो अगर लखनऊ वर्सेस डीसी आपको ऐसा गेम दे रहा है, मतलब वी आर इन फॉर अ एब्सोल्यूट बैंगर ऑफ अ सीजन। तो मेरे को तो इस बात का बहुत एक्साइटमेंट है। सस्टेनेबिलिटी की जब तक बात है, दिल्ली के लिए भी अप्रोच सस्टेनेबल नहीं है, उनको अक्षर हैज टू स्टेप अप एट 5। ट्रिस्टन स्टब्स को अब भाई बहुत टाइम हो गया है, सेकंड सीजन है उसका, तुमको भाई 14 में से कम 3-4 गेम तो तुम्हें बहुत ही अच्छा खेलना पड़ेगा। अक्षर ने भी कल 200 पे खेला, इनका इंटेंट बहुत ही क्लियर था कि हम जीतने के लिए जाएंगे। तो दिल्ली का ये बात मानना पड़ेगा, 65 पे 5 होने के बाद भी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हुए थे। आई आई सॉ एन इक्वेशन कि 145 से 80 बॉल में बन जाते हैं वो रन, वो बन जाते हैं। तो इनको ही मानना पड़ेगा कि 5 विकेट गिरने के बाद भी यू केप्ट गोइंग एट इट। नॉट अ सस्टेनेबल अप्रोच। आपको टॉप पे चाहिए होंगे लोग जो आपको स्टार्ट्स दे सके। लखनऊ के लिए भी आपको समझना पड़ेगा कि भाई आपके लोअर ऑर्डर में, और आपका जो कैप्टन है उसको भी आना पड़ेगा। ऋषभ पंत तो वन मैच तो ठीक है, खराब 14 गेम में हो सकता है, बट वो ये ऋषभ पंत इज अ टेस्ट प्लेयर मेरे हिसाब से। प्राइमरीली उसका स्टाइल है थोड़ा T20 वाला, जैसे वीरेंद्र सहवाग को लोगों को लगा था कि T20 का सबसे बड़ा बादशाह निकलेगा, बट उसके टेस्ट के नंबर्स इज ऑल टाइम ग्रेट ओपनर्स के नंबर्स हैं। तो कुछ प्लेयर्स होते हैं ऐसे। एक्स फैक्टर है ऋषभ पंत का। एज अ कैप्टन वेरी वेरी क्वेश्चनेबल, मतलब ऋषभ पंत एज अ कैप्टन मेरे को थोड़ा कम समझ में आ रहा है, अगेन बिकॉज अंडर प्रेशर। और एक विकेट कीपर को क्लच होना बहुत जरूरी है। मतलब विकेट कीपर तो काम ही वैसा होता है भाई कि आप 120 बॉल में 119 बॉल अगर सही से करोगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई तारीफ भी नहीं करेगा। बट एक बॉल आपने गलत कर दिया और लोग आपको उसे भूलने नहीं देंगे। तो ऋषभ पंत को, और
मेरे को कभी नहीं लगा था कि ऋषभ पंत को मेंटालिटी इशू होगा यार, उसने जो गाबा में करा है, जो ओवर द इयर्स टेस्ट मैच क्रिकेट में करा है, जब टॉप ऑर्डर पूरा फेल हो जाता है, तो इन क्लच सिचुएशंस में इन T20 क्रिकेट मतलब ऋषभ पंत को बहुत स्टेप अप करने की जरूरत है। शशांक, तेरे को क्या लग रहा है ऋषभ पंत के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर ऑफ प्राइस टैग, प्रेशर ऑफ एलएसजी एज अ फ्रेंचाइजी भी है कि वो यार फ्रीडम? अब वो तो पैसे पैसे का प्रेशर, आई डोंट थिंक सो। ओके, कि प्राइस टैग का कोई इतना खास प्रेशर होगा, बिकॉज फ्रॉम नाउ ऑन इफ यू वेरी ऑप्टिमिस्टिकली से, हर तीसरे साल जब ये मेगा ऑक्शन होगा, समवन इज गोइंग टू ब्रेक दिस रिकॉर्ड। यस ठीक है, कोई यस, और प्लेयर 100%। आएगा वो ये वाला तोड़ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोहली ऑक्शन में आ जाता तो 30 करोड़ का टूट जाता भाई, कोई बड़ी 35 बात कुछ नहीं है। नहीं है भाई फिर तो। है ना? तो वो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि एक जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है विद इन द टीम, द लॉकर रूम एनवायरनमेंट, द इक्वेशन विद द ओनर्स ऑफ द टीम, विद द टीम मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग, दैट प्लेज अ रोल। तो वो चीज जरूर हो सकती है, और जो कि थोड़ा सा ना, आई थिंक द सपोर्ट स्टाफ एंड एवरीवन नीड्स टू एंश्योर दैट देयर इज अ हेल्दी एटमॉस्फेयर विद इन द टीम टू नर्चर द न्यू कमर्स इन द टीम। बिकॉज अगर तू देखेगा यार, मैं तो शुरू में गेम चालू हुआ मिच मार्च मार रहा था, मैंने कहा दिल्ली की बैटिंग आ गई क्या? मैंने कहा नहीं नहीं भाई, इसकी तो टीम बदल गई है। तो हाँ तू खुद देखेगा भाई, ये बहुत प्लेयर्स के लिए नया सेटअप है। इवन इफ यू हाँ लुक हाँ। दिल्ली के पर्सपेक्टिव से भी, आशुतोष शर्मा एंड एवरीवन इज इनटू अ न्यू टीम। ठीक है, तो अब किसका एनवायरनमेंट कंड्यूसिव है और किसका एनवायरनमेंट नहीं है, ये तो अंदर की बात है। लेकिन एक बात श्योर है कि क्रिकेट जो गेम ऑफ मार्जिन हम बोलते हैं ना, जो तू परी बोला एक बाल गलत, तू देखेगा ऋषभ से, चल वो स्टंपिंग तो छूटी, जब वो रिव्यू भी हुआ तो इट वाज मिसिंग हार्डली बाय एन इंच। यस, अगर वो 1 इंच बॉल इधर होती, मिचेल स्टार्क आउट होता और ये गेम वहीं खत्म था। गेम वही खत्म ठीक है। था। लेकिन एक बात मुझे जो एक्साइटिंग लगी दिल्ली के बारे में वाज केविन पीटरसन्स इन्वॉल्वमेंट इन द गेम। ठीक है, ये बात सही है, वो इंटरव्यू दे रहा था, उसके बोलते बोलते 2 विकेट गिर गए, बट वो स्टिल बोल रहा था कि वी हैव गॉट प्लेयर्स। जो ही वाज मेंशनिंग विपराज, ही वाज मेंशनिंग आशुतोष, कि भाई सॉरी, कि हमारे पास ऐसे नीचे प्लेयर हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे 4 विकेट गिर गए हैं तो हम 200 नहीं बना सकते, 5 विकेट गिर गए तो हम 200 नहीं बना सकते। ये कॉन्फिडेंस था। और उसके बाद तू देखेगा आशुतोष ने वो मैच खत्म करने के बाद शायद वो केपी को ही ट्रिब्यूट दे रहा था, वो रिवर्स स्वीप करके, हाँ राइट? ही मेड सॉर्ट मैच ऑफ के अ बाद साइन। आशुतोष का डीसी ने वीडियो भी रिलीज किया। आशुतोष ने शिखर पाजी को कॉल किया है और उसने अपने हाँ, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी बोला कि उसने बहुत मेंटरिंग की। आई बिलीव ये जब पंजाब सेटअप में थे तो शिखर धवन और आशुतोष का रहा होगा इंटरेक्शन। लेकिन ये अच्छा लगता है यार, मतलब अगर ग्रेट्स ऑफ द गेम अगर आके आपके यंगस्टर्स को सपोर्ट करें और वो अगर कुछ अच्छा करते हैं तो मजा आता है यार देखने में भी। भाई आई लुक फॉरवर्ड टू मैनी मोर सच गेम्स इन आईपीएल। पता है, वन साइडेड ना हो गेम, थोड़े से क्लोज एनकाउंटर्स बने रहे, थोड़ा सा गेम अच्छा। आज मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था सुबह, तो एक उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि ये मैं भी एक बार तुम लोगों से पूछूंगा कि इफ यू आर लूजिंग अ गेम, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ गेम यू प्रेफर टू लूज? अ क्लोज एनकाउंटर लाइक दिस, या फिर कि हाँ भाई क्लियर कट, हाँ हम तो बाहर ही हो गए हैं गेम से, हमें 250 पड़ गए हैं, हम बंडल आउट हो गए हैं भाई 120 125 पे। नहीं नहीं भाई, खेलना चाहिए भाई, लास्ट बॉल तक खेलना चाहिए। एक तो नेट रन रेट की बात तो है ही, देखो मतलब नहीं ये नहीं, मैं ऑब्जेक्टिव बात है, एथिकली नहीं पूछ रहा बट हूँ, मैं वो नहीं सब्जेक्टिवली भी। नहीं नहीं, मैं सिर्फ हाँ, एक फैन के फीलिंग से पूछ रहा हूँ कि तुम्हें नहीं हार के नहीं बुरा ज्यादा किस में लगता है? नहीं नहीं, खेलना चाहिए भाई। मैं तो बोल रहा हूँ अगर क्लोज भी आ रहे हो ना, क्योंकि आप देखो ना, ये आशुतोष शर्मा और निगम जो प्लेयर है, केविन पीटर, अभी जो आप बोल रहे थे कि भाई केविन पीटरसन ने बात बोली हमारे पास प्लेयर्स है। द थिंग इज, जो जैसे पिचेस अभी बन रहे हैं ना, अगर इंडियन टैलेंट को ठीक से नर्चर किया जाए, तो ये लोग इस पिच पे आज के दिन एक ट्रेविस हेड पे और एक आशुतोष शर्मा में कितना डिफरेंस है। 200 के साइड पे दोनों मारते हैं। आशुतोष ने 5 छक्के और 5 चौके मारे हैं, 66 ऑफ 31। ट्रेविस हेड ने परसों यही तो करा था, जब उसका मैच हुआ था, जब इन्होंने 286 रन मारे थे। तो ये पिच से ये जरूर हो जा रहा है कि आपके प्लेयर सारे एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ गए, क्योंकि बॉलर्स आपके कुछ भी करें, मतलब अगर कोई बॉलर अच्छा कर रहा है तो भाई मतलब रेयर इक्वेशन है कि भाई अगर एक बॉलर 10 के नीचे खा रहा है तो यंग इंडियन टैलेंट को अगर आप वो एक्स फैक्टर प्लेयर्स बना दो ना, कि भाई सामने वाली टीम को लगे कि अब तो हम जीत गए हैं, बट एक आशुतोष आके आपको खींच देगा पूरा। और क्या ही खींचा, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप। मैं आशुतोष की तारीफ करना तो बंद ही नहीं कर सकता, बिकॉज एक यंग इंडियन प्लेयर जब क्लच सिचुएशन में
सामने में तुम्हारे बड़ा टारगेट हो, जब विकेट्स गिरते रहे, तो उस सिचुएशन में आना। द थिंग इज, अगर शशांक बोलो अगर 250 खा जाते और अगर वो बोलते नहीं हम तो इस गेम से बाहर हैं, तो इन यंग प्लेयर्स को भी उभरने का मौका नहीं मिलता। तो यू कैन टेक अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स। केकेआर भी जब हारी, वी लॉस्ट वन साइडेड, आई वुड हैव वांटेड इट टू गो क्लोजर, ताकि मेरे को दिखता है कि यहाँ पे हमारे लोअर ऑर्डर में कितना दम है, हो सकता है कि भाई हम ज्यादा रन बना लेते। तो अजिंक्य रहाणे ने 50 बनाए 25 बॉल में, 30 बॉल में। अब हार गए हम, बट हमारे लिए स्टेटमेंट हो गया ना कि भाई कैप्टन इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो आई थिंक सस्टेन करते रहो, इवन इफ द लास्ट बॉल, अगर एक बॉल में 60 रन भी चाहिए ना, छक्के मारने के लिए जाने चाहिए। यू नेवर नो कि एक चीज का बटरफ्लाई इफेक्ट क्या हो जाए, तो और एक खेलते स्टार्ट रहना चाहिए। स्टार्ट बताता हूँ, कल आशुतोष 20 ऑफ 20 था, उसने आखिरी 11 बॉलों में 46 रन बनाए, तो वो 400 के हाँ, ऊपर के स्ट्राइक रेट से मारा है लास्ट के 11 बॉल जो उसने खेली है। तो मतलब बड़ी बात है यार, मोर मतलब देन अ बाउंड्री एवरी बॉल। मोर देन अ बाउंड्री एवरी यस, बॉल, जिस तरह उसने स्टिक लास्ट क्रिकेट में खेलते थे मारा। भाई हम वैसे। तो अच्छा था यार, मजा आया। केविन पीटरसन का इन्वॉल्वमेंट भी आई होप डीसी के लिए अच्छा करेगा, और ये यंगस्टर्स के लिए तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा करेगा। थ्रिलर भाई, चलो थ्रिलर, भाई। ऐसे ही गेम एक चीज आते और रहे। मेरे को यार देखनी, मतलब बात करनी थी, कल ही मैंने पढ़ा यार, मेरा और देख के बहुत दिल टूटा। तमीम इकबाल का तुमने सुना? अ, अटैक हो गया, अटैक आया ना हाँ, अभी। हार्ट अटैक आया मैच के जस्ट पहले, और फिर उसको हॉस्पिटलाइज किया, एंड ही वाज जस्ट 36। तो मैं वही बोलना चाह रहा था कि यार, कीप हिम इन योर प्रेयर्स। आई आप प्रेज होप टू कि तमीम ही इकबाल। कम्स बैक, है ना? एंड वी ऑल मस्ट लीड हेल्दी लाइफस्टाइल्स, We all क्योंकि must. अगर क्रिकेटर की ये हालत है। सही बात है। हाँ भाई, आजकल बहुत हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो दैट्स नॉट अ गुड नोट टू एंड द वीडियो ऑन। तो कोई और बात कर लो एक बार बिफोर वी यार केएल कंक्लूड राहुल दिस। की भी बेटी हुई है, अच्छी दुनिया में पैदा हो रही है भाई, तो हाँ। वी हैव हाँ गुड न्यूज आल्सो। आर प्रेयर्स टू केएल राहुल, आर प्रेयर्स टू तमीम इकबाल टू बी हेल्दी टू रिकवर, एंड आर बेस्ट विशेस टू न्यू फादर केएल राहुल एंड अथिया शेट्टी। आई होप वो भी हेल्दी लीजिए, वो भी बच्चा हेल्दी रहे, उनका वाइफ हेल्दी हो, सब हेल्दी रहे। आई थिंक वही है एंड हमारा। कांट वेट फॉर केएल राहुल टू ज्वाइन बैक द डीसी सेटअप, राइट? भाई वो फाड़ देगा भाई, मेरे को तो कोई डाउट नहीं है, बेटी हो गई है उसके। आई बिलीव दैट डॉटर्स ब्रिंग यू लॉट ऑफ गुड लक। घर में बेटी के आने से बहुत ही मतलब एक एनर्जी बदल जाता है, पूरा ऑरा बदल जाता है। और अभी केएल भी चैंपियंस ट्रॉफी जिता के आ रहा है, हाँ तो हाँ। आई थिंक केएल इन दिस आईपीएल इज गोइंग टू बी अ बिग रेवलेशन। इम्पैक्टफुल रन ज्यादा बनाएगा वो इस साल, एज कम, जैसे लोग बोलते हैं ना केएल के रन होते इम्पैक्टफुल नहीं होते, केएल के होते इम्पैक्टफुल नहीं होते, वो ऑरेंज कैप जरूर जीत जाता है। तो इस बार मेरे को लग रहा है वो इम्पैक्टफुल रन बनाने वाला है। चलो। चलो, लेट्स होप दैट फॉर केएल, and let's hope good for Lucknow also. They make a comeback in probably their next game to keep the league interesting, right? अच्छा नहीं लगता एक टीम को सारे बिल्कुल बुली करते हुए, यू हाँ नो, हाँ हाँ भाई। साइड कर दें वो। that does not keep the league interesting. तो I hope, बट you know, Delhi लखनऊ ने continues the form. लखनऊ ने खुद पर ही लाया यार, वो जो उन्होंने वीडियो डाला शुभम गौर के साथ, और भाई ये संजीव गोयनका जो कर रहा है, तो यार ये लोग अपने आप को मोस्ट हेटेड फ्रेंचाइज बनाना चाहते हैं। मतलब आई थिंक अंटिल रिसेंटली तो आरसीबी वाज द मोस्ट ट्रोल्ड वन। हेटेड तो उतना नहीं था क्योंकि विराट भाई है उसमें, बट पीपल हेट लखनऊ। इवन लखनऊ के खुद के फैंस, में पढ़ रहा था आज कुछ थ्रेड्स वगैरह पढ़ रहा था मैं, लखनऊ के खुद के फैन बोलते हैं कि हमें अपनी टीम पसंद नहीं है, क्योंकि इतना माहौल खराब कर रखा है, इतना इन्होंने ऐसे वीडियो डाल दिए, गोइंका जी ठीक से बात नहीं करते अपने प्लेयर से, तो माहौल इन्होंने खराब कर रखा है। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा एनवायरनमेंट सही कर दो तो, क्योंकि ऐसा भी होता है, एक प्लेयर अगर हो सकता है पिछली टीम में खराब खेल रहा हो, बट नई टीम में आती पूरा एनवायरनमेंट चेंज होते ही वो फ्रेश हो जाता है। ये फुटबॉल में बहुत देखने मिलता है। अब आईपीएल भी उसी जोन में चला गया जहां पे आपके प्लेयर्स स्विच करते रहते हैं, एक एक प्लेयर सात 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 आठ आठ टीम के लिए खेला हुआ है, और कुछ टीम्स के लिए बेटर खेल पाता है। एंड द एनवायरनमेंट प्लेज अ बिग पार्ट, द मेंटोरशिप प्लेज अ बिग पार्ट। जैसे केकेआर में बहुत अच्छी बात है, प्लेयर्स रिटेन करते हैं, कोर रिटेन करते हैं, एमआई अपना कोर रिटेन करता है, हैदराबाद भी अब उस रास्ते में जा रहा है वेयर दे वांट टू रिटेन देयर कोर। तो सारे टीम्स अब क्या, चार पांच छह प्लेयर्स चाहते हैं जो ईयर इन ईयर आउट टीम की फिलोसफी को मतलब बिलीव करे, और बाकी प्लेयर्स मतलब सेटल इन होते रहे, उनके लिए फ्रेश रहे एनवायरनमेंट। तो ये तो भाई हाँ यार, मतलब। ये तो तू सही बात बोल रहा है। दिस इज अ बिग हाईलाइट दैट, यू नो, लखनऊ एंड आरपीएसजी ग्रुप शुड फोकस ऑन, बिकॉज उनके पास कोर नाम का, तो कोर का सी भी नहीं है भाई उनके पास। ठीक है, उनने पूरा रायता फैलाया था जब ये पुणे वाली टीम भी चला रहे थे। ठीक है, ट्विटर पे काफी काफी मैसी हो गया था। ठीक है, फैमिलीज इन्वॉल्व हो गई थी प्लेयर्स की, तो उस समय भी बहुत अच्छा वाइब नहीं था। दे वर नेवर अ वेरी गुड, यू नो, गुड ओनर्स, दे फ्रेंचाइज, वर नॉट गुड ओनर्स। नेवर वेरी गुड ओनर्स। और लखनऊ का भी यार
इतना कुछ अच्छा वाइब, अच्छा माहौल है नहीं। मतलब आई फ्रेंड्स फ्रॉम लखनऊ हु आर नॉट मच एक्साइटेड अबाउट लखनऊ गेम में एनीवेज। वही तो। और टीम बनाने में भी इनने ऐसा कुछ नहीं किया कि भाई बहुत ही ऐसा कोई मार्की प्लेयर्स, जैसे शुरू में फर्स्ट आईपीएल में हुआ था कि मार्की प्लेयर्स लेके आए थे एंड दे बिल्ट दैट फैंडम फॉर द फ्रेंचाइज। तेरे को क्या लगता है धोनी कमिंग फ्रॉम रांची, उसको चेन्नई में ही बिल्ट दैट? ऐसा थोड़ी है कि चेन्नई वाज अवेटिंग फॉर देम टू कम एंड डू वॉट एवर यू हम्म। कैन, एंड हमारा फ्रेंचाइज है तो हम पसंद करेंगे ही। ऐसा कोई हम्म। मजबूरी नहीं है पसंद करने का। हाँ। There are सेम। people who live within those cities who play IPL and they don't like the franchise. बट अगर वो चीज मुंबई ने बिल्ड की है, चेन्नई ने, आरसीबी ने, इन सब ने बिल्ड की है, तो वो सिर्फ आईपीएल जीत के नहीं की है। ठीक है, देयर देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द फ्रेंचाइज एंड द सिटी एज वेल। जो तू शाहरुख हम्म। खान और केकेआर में देखेगा, शाहरुख खान डज नॉट बिलोंग टू कोलकाता। शाहरुख तो ओके। भाई वो कलकत्ता में बहुत प्रेम है लोगों को शाहरुख से, मतलब वो तो तो भाई कलकत्ता का ऐसा लगता है भाई मालिक आ गया है जब शाहरुख कलकत्ता में पैर रखता है तब। खुद सोच ना। तो दिस इज द इक्वेशन दे हैव बिल्ट। आई थिंक आरपीएसजी ग्रुप शुड रिफ्लेक्ट विद इन देमसेल्व्स कि क्या हम वो बॉन्डिंग, वो लव हमारी टीम के लिए बिल्ड कर पा रहे हैं। एल्स इट्स जस्ट मनी दैट यू हैव एंड यू आर स्पेंडिंग देयर एंड यू कैन ओन अ टीम एंड प्ले आईपीएल। वो कोई मतलब बड़ी बात है, बट इट्स जस्ट मनी, राइट? इट्स नॉट द हाँ मतलब अफेक्शन, इट्स नॉट द देखो सपोर्ट। पैसे तो कमा ही लेंगे, बिजनेस तो हो ही जाएगा भाई, उन्हें ब्रॉडकास्ट में इतने पैसे मिल रहे हैं, पैसे तो कमा ही लेंगे। आईपीएल इन्वेस्टिंग इज अ ग्रेट डिसीजन, मतलब बिजनेस के वाइज से कोई खराब नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे तुम स्पोर्ट्स टीम चला रहे हो, तुम्हें उसे स्पोर्ट्स टीम की तरह ही चलाना पड़ेगा, कुछ फंडामेंटल्स होते हैं स्पोर्ट्स टीम चलाने के। तो यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू द प्लेयर्स, यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू द फैंस, वरना फिर कभी तुम जीतोगे नहीं तो क्या रहेगा। मतलब पंजाब में ये बात है, पंजाब के लोगों को पंजाब की टीम बहुत पसंद है, चाहे वो कितना ही खराब खेल रहे हो। मतलब वो अगर जीत भी नहीं रहे ना तो उनको पंजाब पसंद है, क्योंकि पंजाब अपने आप को वहां का मानता है। दे कंसिडर देमसेल्व्स टू बी अ टीम दैट इज फ्रॉम पंजाब। तो ये बात है, ये तो बहुत सही बात कही है। लखनऊ में थोड़ा वर्क एनवायरनमेंट जिसे बोलते हैं ना, वर्क कल्चर अगर सही हो जाए तो फिर क्या ही पता कुछ अच्छा ही निकल जाए। एंड आई थिंक वंस यू स्टार्ट विनिंग लोग आपके पुराने भूल माफ कर देते हैं। हम भी अभी इतना बोल रहे हैं क्योंकि पहली मैच हार गए, मतलब अगर यही वो विकेट गिर जाता और लखनऊ जीत जाता तो हो सकता है इतना क्रिटिसिज्म नहीं होता। हम्म। माहौल तो खराब ही है, बट अ विन ऑलवेज प्लास्टर्स एंड अ विन इज ऑलवेज हेल्पफुल यार। केकेआर भी पहले 3 सीजन इतना खराब खेल रहा था, गंभीर को हमने लाया, वी एक्चुअली लव्ड गौतम गंभीर फ्रॉम द गेट गो। तो आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा प्लेयर्स को ओन करना पड़ेगा, प्लेयर्स को भी अपने कंफर्टेबल करना पड़ेगा प्लेयर्स को। आई थिंक यही है हमारा बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम लखनऊ वर्सेस डीसी। और ये अच्छी बात है कि आउटसाइड ऑफ द बिग नेम्स बिग टीम्स वी आर गेटिंग वेरी गुड गेम्स। तो भाई मैं तो मत- मतलब यही बोलूंगा कि कोई जाओ और गोयनका साहब को बोलो कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, हाँ थोड़ा सा कीप दैट स्माइल ऑन, कोई बात नहीं, हो जाता है। पहली गेम से फटने मत लगना, नहीं तो हाँ, ले जाएगा ऋषभ पंत लॉन्ग ड्राइव पे। और ऋषभ और ऋषभ पंत तो ऐसा प्लेयर जो मेरे को समझ में आया, उसको अगर आप सही एडिट एनवायरनमेंट दे दो ना तो वो जो चीजें कर सकता है वो आज के दिन ज्यादा प्लेयर्स को मैं बैक नहीं करूंगा कि दे कैन पुल ऑफ व्हाट ऋषभ पंत कैन। जो प्रॉपर एक्स फैक्टर होता है ना, नॉर्मली बिग प्लेयर्स जो होते हैं वो एक्स फैक्टर प्लेयर्स नहीं होते, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होते, यू कैन प्रिपेयर फॉर देम। ऋषभ पंत के लिए हाउ डू यू प्रिपेयर? यू कैनॉट प्रिपेयर फॉर ऋषभ पंत। वो लॉन्ग ऑन पे फील्डर होगा फिर भी लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्के मारने जाएगा वो वैसा प्लेयर है। तो माहौल दो नहीं सही, आई लेकिन थिंक। वही एक चीज है जो थोड़ी सी संभालनी पड़ेगी भाई को। कल के 2 करोड़ बर्बाद हुए हैं पर पर गेम, ही इज बीइंग पेड 2 CR मैन, कम ऑन। मैच फीस अलग, ठीक है। मैच फीस तो मतलब देयर आर बिग स्टेक्स ऑन हिम, तो मुझे अब लग रहा है कि हो सकता है प्राइस पॉइंट का भी प्रेशर थोड़ा तो पड़ रहा हो। तो आई थिंक ऋषभ पंत नीड्स टू कम आउट ऑफ दैट यार। कम ऑन स्पाइडी, कम ऑन। और क्या? हाँ भाई, शो अस द पंत वी लव यार। ऋषभ पंत तो बहुत पसंद है इंडिया को। क्या बोल रहा है सरल? बस यार, एक प्राइस पॉइंट का प्रेशर हमने कल देखा, एक एक आज नहीं देखने को मिला, ऐसा मैं होप कर रहा हूँ श्रेयस अय्यर के ऊपर भी वो प्रेशर होगा। न्यू टीम, न्यू फ्रेंचाइजी, नया गेम। तो पर ये भी हाँ, अच्छा गया, तो गुजरात एंड पंजाब बोथ हैव गुड ग्रेट मैच टीम्स। लाइक पंजाब ने तो ऑन अच्छा ही कार्ड। अपना सेट कर लिया, इंडियन प्लेयर्स फॉरेन प्लेयर्स गुड कैप्टन। गुजरात के पास भी अच्छे प्लेयर्स हैं, व्हाट्स द शुभमन गिल प्रेडिक्शन कैप्टन है। फॉर टुडे? पीबीकेएस। मैं आई वुड वांट टू बैक पंजाब। सो ऑल थ्री ऑफ अस आर बैकिंग पंजाब। बढ़िया, शानदार। चलो। शानदार। चलो।
मिलता है कल ना। चलो मिलते देखते हैं हैं, कल अब हम सुबह। खुशी से मिलते हैं, कल देखते हैं या तो हम खुश खुश मिलेंगे या हम थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होंगे, बट इफ इफ दिस गेम हैज a lot of big games coming in, big names coming in. शुभमन गिल हैं, श्रेयस अय्यर है, रबाडा आने वाले हैं, ग्लेन फिलिप्स, okay, and Arshdeep, Yuzi Chahal. So a lot of big international names are बिग playing. नेम, Big names are मजा playing आएगा। today's game. So let's watch out and meet you all tomorrow again. तो अब हम कोशिश करेंगे शायद हम रोज बैठ पाएं और अगर इंटरेस्टिंग गेम हुआ तो आईपीएल पे चर्चा कर पाएं, तो लेट्स होप। अगर गेम ऐसे एंड होते रहेंगे DCLSG जैसे, तब तो आते ही रहेंगे भाई, तब तो तब हम 100% आते आते रहेंगे। हैं। हाँ। तो बस मिलते हैं फिर आप सबसे दोबारा अगले इंटरेस्टिंग गेम के बाद, और वीकेंड पे तो पक्का। तो सी यू परी, सी यू सरल, and see you everyone for tuning into our video. Keep liking, sharing and subscribing.